भगवान लक्ष्मी नारायण के इस पवित्र प्रांगण में कथा श्रवण हेतु उपस्थित गोवाड़ी ग्राम से कौन सा मंडल है? मंगल मंडल, मंगल महिला मंडल। मंगल महिला मंडल, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ और कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों का जय श्री कृष्ण। कल कथा में भगवान रुद्र की कथा हुई थी। उसमें नभक का पुत्र नाभाग रुद्र की कृपा हुई। अज्ञो भवति वे बाला पिता भवति माता पिता का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है भगवान भी उसे स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण भी कितने बड़े हो गए लेकिन फिर भी कहते मात्र हस्ते न भोजनम, हे मां तू मुझे कुछ खिला, तेरे हाथ से वो भोजन करते थे। मात्र हस्ते न भोजन, वेद का मंत्र है पहला, मात्र देवो भव। दूसरा मंत्र है पितृ देवो भव और तीसरा है आचार्य देवो। सबसे पहले मां को स्थान, मां प्रथम गुरु। अब एक साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम आदर करते हैं साधुओं का, संतों का, लेकिन मूल बात स्वभाव की कल भी कहा था कि ज्ञान तो किसी के भी पास हो सकता है। हमने देखा है रावण के पास 4 वेदों का ज्ञान था, लेकिन ज्ञानम भारत क्रिया बिना, ज्ञान अगर क्रियान्वित नहीं है, जब क्रिया में नहीं आता वो भार स्वरूप हो जाता। एक बार मदालसा का पुत्र अलग और भगवान दत्तात्रेय उनकी खोज में निकला। मां ने उसको सोने की अंगूठी दी, बेटा यह अंगूठी लेकर जा और जो भी साधु मिले तुझे, ऐसा लगे कि बुद्ध पुरुष है, साधु है, सन्यासी है, उनको एक अंगूठी बताना। किस धातु का ये पूछना तुझे? तब वो लेके निकला। बीच में साधु मिले, उनको कहा ये क्या है? तो अंगूठी है। किस धातु की है? सोने की है। तो वो कहता मैं ये पीतल की हूं कहता। तो क्रोधित हो जाता, सोने की और तू पीतल की कह रहा। ऐसा करते करते बहुत साधु के पास हुआ, जिसको कहता कि अंगूठी वो सोने की थी, वो सोने की पता है। अलग का क्या कहता? नहीं ये तो चांदी की। अंत में स्वयं दत्तात्रेय जी को मिले। पहचाना तो नहीं उन्होंने, लेकिन मां ने कहा था बेटा तुझे ज्ञान हो जाएगा, लेकिन तू जो केस का उल्टा बोलना। दत्तात्रेय को प्रणाम किया, फिर कहिए उनके बेटा इस सोने के अंगूठी नहीं बोलिए तो पीतल की। हाँ पीतल की हो सकती, बोलो नहीं नहीं ये तो लोहे की है। मैंने कहा लोहे की?
ये तांबे की अलग करने का तांबे की दत्ता था, मैं थोड़ा वृद्ध हो गया, मेरी आंखें कमजोर हो सकता, तांबे की हो। जो वो कहता दत्तात्रेय उसको स्वीकार करते। अंत में वो चरणों में गिर गया। उनको लगा कि यही दत्तात्रेय। साधु किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करे, उसको साधु की संज्ञा स्वीकार करे, हर परिस्थिति को स्वीकार करे। क्यों न करे? दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। उन 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली थी। उसमें यह भी एक शिक्षा थी, साधु वह है जो सरल है, तरल है, अविरल है, क्रोध में अक्रोध सर्वभूतेषु, ज्ञान तपः दया दानेन वर्तते। ये जो अध्यात्म की शक्ति, एक तो दया, दूसरा दान, जब तक ये नहीं आते तब तक अभिवृद्धि तब की अध्यात्म में प्रवृत्ति नहीं होती। क्रोधात् नश्यति, और कितना भी ज्ञान हो, क्रोध करने से नष्ट हो जाता। अक्रोधः सर्वभूतेषु, क्रोध नहीं करता। एक प्रसंग आता है, एक बार देवमित्र राजपुरोहित था। राजपुरोहित राजा को सलाह देने वाला। राजा कहीं भी युद्ध में जाए तो राजपुरोहित को तो ज्योतिष देख करके वो मुहूर्त बताता, उसके बिना काम नहीं करता। उसकी बहुत ख्याति होगी, बहुत। देवमित्र राजपुरोहित एक बार उसने सोचा कि मेरी प्रसिद्धि का कारण क्या है। देवमित्र ने आत्मचिंतन किया, क्या मेरी योग्यता के कारण है ये प्रसिद्धि? क्या मेरे ज्ञान के कारण है कि मेरे पद के कारण है? या तो पद के कारण होती है प्रसिद्धि, योग्यता के कारण, ज्ञान के कारण, या सद आचरण के कारण, सदाचरण के पद के कारण है, मेरे ज्ञान के कारण, या सद आचरण। उसने परीक्षा ली स्वयं, सोचा उसकी मैं प्रैक्टिकल कर लूं। ज्यादा जय जयकार हो जाती तो आत्मचिंतन करना चाहिए, अहंकार नहीं। असम्माना तपोवृद्धि, सम्मानातु तपक्षय। ब्राह्मणों को आदेश दिया शास्त्रों ने, ब्राह्मण का जब अपमान हो तो उसकी तप में वृद्धि होनी चाहिए। दो बातें, उसका कितना भी अपमान हो जाए उसको झगड़ा नहीं करना है, उसको सहन करना है। वही संत की परिभाषा है। सबसे पहले हम कितनी भी कथा सुने, लेकिन जब तक सहन शक्ति नहीं आएगी जीवन में, बहुत परिस्थितियां जीवन में बनती है सबके लिए, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, बनेगी। इसने सोचा क्या करूं। वो खजाने में गया, जाकर के सोने की एक मोहर चुरा ली और जेब में रख दी। वो देख रहा था, जो खजांची जो था उसको वो देख रहा तो एक सोने की मोहर हो सकता है। अब राजपुरोहित इतना बड़ा पंडित है, दूसरे दिन फिर आया, दो सोने की मोहर फिर जेब में रख दी। उसने नजरअंदाज किया खजांची ने, हो सकता है। डर यह था कि कहीं राजा उनको पूछे बिना कोई काम नहीं करता, कहीं मुझे पद से हटा दिया जाए तो मैं क्या। तीसरी बात तो उसने हद कर दी, पूरी पूरी मुट्ठी भर के सोने की मोहरें और उसको हिसाब भी देना पड़े।
एक दो मुहूर्त और भी कुछ कर ले वो हिसाब किताब में। उसने सैनिकों को आदेश करवाया और जेल में डलवा दिया। क्या हो जाता, राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा कि अगर उसने 3 बार चोरी की है, बोले राज पंडित हो, पुरोहित हो, इतना बड़ा ब्राह्मण हो, सजा देनी चाहिए। उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। जिसको जितना सम्मान मिलता है उसकी उतनी जिम्मेवारी होती है। भले कलयुग कौन सा भी युग हो, जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी होश होना चाहिए। जेल में डाल के 3 महीने की सजा दी थी उसको। राजा ने पूछा उनको, आप कभी ऐसा नहीं, आपकी इतनी उम्र हो गई, वृद्ध हो गए, मेरे पिताजी के समय से आप रहे यहाँ पर। तो उसने कहा कि राजन, मैंने आत्मचिंतन किया, आप मुझे इस पद पर बिठाया है तो मेरे ज्ञान के कारण बिठाया है, योग्यता के आधार पर, या मेरे सद आचरण के कारण। मैंने जान लिया कि मेरे में जब आचरण में मेरी जब खराबी आ गई, जब मैंने चोरी की, मेरा सद आचरण नहीं रहा, आपने मुझे जेल में डलवा दिया। इसलिए व्यक्ति कितना भी योग्य हो, कितना भी ज्ञानी हो, जब उसका आचरण बिगड़ जाता है तो उस व्यक्ति को दुर्गति में प्राप्त होता है। इसलिए कहा है सबसे पहले आचरण शुद्धि होनी चाहिए, सबसे पहला आवश्यक। सम्राट था, तो सम्राट ने एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे वो संत बैठे हुए थे, बिल्कुल अद्भुत थे, लंगोटी में। मूलम तरो केवलम आश्रयम था, वृक्ष के मूल पे निवास कर रहे थे। महल के सामने ही था, कुछ दूरी पर, और केवल भिक्षान्न मात्र से जीवमान, और भिक्षा का अन्न ग्रहण करते थे। पंचाक्षरम केवलम स्तुत्यंत, और पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का सतत जप करते थे। कोपिन बंत, और कोपिन यानी लंगोटी पहन करके वहां बैठते। एक बार राजा ने सब कुछ सोने की मोहरे लेकर के गए, आप ग्रहण कीजिए, तब कर रहे हैं, मना कर दिया, हम अपरिग्रह रखिए हमारे, हम सब कुछ छोड़ करके आ गए, अब हमारा ये काम नहीं रहा। राजा सम्राट चरणों में गिर गए, आप मेरे महल प्रताप कीजिए, आप आइए। गए वहां पर, जैसे ही उन्होंने वहां पदार्पण किया, और देखो जो संत होते हैं वह एक परमात्मा का स्वरूप होता है। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम और बपुए, तिनके पद दर्शन दिए, नासै विघ्न होंगे। तो जो संत होते हैं उनको भगवंत कहा है। सदाचरण को श्रेष्ठ माना है। तब कई बयान हुआ, और वहां पर जाते हैं जाकर के सम्राट
कदमों में गिर गया। ससम्मान जब महल में पधारे हो, राजा ने भोजन में सब पकवान दिए, खा लिए उन्होंने। जो व्यक्ति मूलम तरो केवलम आश्रयम तो भिक्षान्न मात्र जीवमान पंचाक्षरम केवलम उच्चरंत कोपी निबंत खलु भाग्यवंत। केवल लंगोटी में रहने वाला, भिक्षा का अन्न ग्रहण करने वाला, और पकवान दिए, सब खा लिए। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि महाराज आप लंगोटी में रहते हैं, महल में आ गए, थोड़े अच्छे वस्त्र पहनो ना। सबको अच्छे वस्त्र पहना, वो भी पहनने लगे। उनका जो कक्ष दिया था रहने के लिए, उसमें गादरे तकिए सब बिछाए थे, बस उस कमरे में रहने लगे। 6 महीने तक रहे हुए। राजा को शक, सम्राट को शक होने लगा। एक बात पूछी, आप अपरिग्रह व्यक्ति है, पर आपने एक भिक्षा का पात्र लेके एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और यहाँ सब प्रकार की सुविधा ले रहे हैं आप। उसने कहा सम्राट, मैं कभी तेरे इस गद्दों पे कभी नहीं सोया हूं, लेकिन मैं नीचे भूमि पर सोता था। 6 महीने तक मैं यहाँ महल में रहा। अब एक काम कर तू, मैंने सब सुख सुविधाएं ली ना, मैंने तेरा कहा 6 महीने तक माना, अब तू एक दिन मेरा कहना मान ले और लंगोटी पहन के उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ। उसने कहा प्रभु ये तो नहीं हो सकता, मैं शिक्षा देने के लिए आया था। जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधा मिले, लेकिन उससे हमें वीतराग रहना चाहिए। वो राजा जनक वो महल में रहते थे, लेकिन महल में रहने के बाद भी वो विरक्त की तरह रहते थे। और साक्षात ये भागवत के सुखदेव जी महाराज, उनको वेद व्यास जी ने कहा बेटा जा थोड़ा तू उपदेश लेके आ। और सुखदेव जी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गए थे एक गृहस्थ के पास। गृहस्थ थे वो, कहने का मतलब जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहे। अब वंशाम चरितम चैव पुराणम पंचलक्षण। अब मनवंतर की कथा आ रही है। मनु और शत्रुघ्न, कल पूरी कथा बता दी थी। ये वंशानुचरितम। अब भगवान 9वें स्कंद में भागवत के भगवान श्री राम के पूर्वजों का वर्णन है इसमें। इक्ष्वाकु वंश प्रभो, मैंने किससे वंश लिया, किस कुल में, इक्ष्वाकु वंश में। बाद में राजा रघु प्रभावी हो गए, सबसे ज्यादा रघु ने तब किया, तब से बना रघुवंश। और जो मनु महाराज जो हैं, उनसे फिर इक्ष्वाकु राजा हो। इक्ष्वाकु राजा ने बहुत से यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, गोदान किया, सब प्रकार के दान देते देते उन्होंने अपने जीवन में सुकृत्य करते हुए उनके वंश में फिर आगे योदाश्व, ये क्रम है वंश का। इसके बाद योदाश्व, योदाश्व ने यज्ञ करवाए, पिता के पद चिन्हों पर चले। वो एक दिन उन्होंने पुत्र के प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करते हैं तब राजा महल में नहीं सो सकता है, उस यज्ञशाला में सोना पड़ता है। राजा खुद उस यज्ञशाला में योदाश्व सोए। रात को प्यास लगी और सब ब्राह्मण सोए हुए थे। तब राज्ञा तत् यज्ञ सदनम त्रशीत निशी, त्रशीत यानी इसको प्यास लगी। दृष्ट्वा शयानाम विप्रहंस्ताम, सभी ब्राह्मणों को सोया हुआ देखा और कहा कि पाप हो जाएगा, ब्राह्मण थके हुए हैं। पपो मंत्र जलम स्वयं,
वो अभिमंत्रित जल रखा था पुत्र प्राप्ति के लिए, जो रानी को पीना था। और प्यास लगी, राजा को मालूम नहीं, और जल पी लिया। योनाश्व ने जल पिया। सुबह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वस्ति वाचन किया उन्होंने, और सब तैयारियां हो गई थे। तो देखा कि अभिमंत्रित जल कहाँ गया। सबको पूछा था। राजा ने कहा कि ये जल तो मैंने पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित जल था। हे राजन, अब आपके गर्भ रहेगा और पुत्र आप। कहा भगवान की जो मर्जी। इसके बाद 10वें महीने में दाही कोप अश्विनी कुमार आए, देवताओं के वैद्य, और दाहिनी कोप को फाड़ करके वहां पर उनको पुत्र प्राप्त हुआ। और उसको जब रोने लगा, अब दूध कौन पिलाए, तब इंद्र स्वयं आए। और इंद्र ने आकर के अपनी ये उंगली टच करवा दी, और उन्होंने कहा माम दाता, उसका नाम पड़ा योनाश का पुत्र माम दास्यति। ये मैं उसको और अमृत पिला दिया, और माम दाता नाम। तो योनाश का पुत्र हुआ मामदाता। भी बहुत विद्वान था, और इसके बाद में मामदाता ने यज्ञ किए, सब तप किए, और इसके बाद में उनके कुल में सत्यव्रत राजा। सत्यव्रत वो कौन थे? त्रिशंकु जिसको कहते हैं। सत्यव्रत ने अपने जीवन में बहुत तप किया। तप करते 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 उनके गुरु विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु। अब देखो ये दोनों उस राजा के लिए, सत्यव्रत के लिए, ये उनका फेवर कर रहे थे। तो इनका विश्वामित्र उनका शिष्य था सत्यव्रत, जो त्रिशंकु कहते हैं। वो दोनों पक्षी बन करके हजारों, यानी बहुत समय तक लड़े। दोनों पक्षी बन गए, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी बहुत लड़े। इसके बाद में उन्होंने योग बल से उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। हे सत्यव्रत, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। और कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चितेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अरे आप पर ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ऐसा शिष्य मैंने नहीं देखा। हे राजन, जो भोग की सामग्री उपस्थित है, विकार है तो सत्य विक्रियन्ते येषां न चेतांसि स एव धीर। हे राजन, आपके पास विकार के सब साधन उपस्थित है। राजा के पास क्या नहीं होता है? उसके होते हुए भी विकार है तो कारण, विकार का कारण उपस्थित होने पर भी आप में वैराग्य रहा है। सत्यव्रत ये सब नाम है ना, यथा नाम तथा। और आपने एक गुरु को प्रसन्न कर लिया है। बेटा वरदान मान का मैं श्री स्वर्ग में जाना चाहता हूं। उन्होंने अपने तपोबल से सत्यव्रत को भेज दिया, जैसे उग्र भेजते हैं अपन। विश्वामित्र ने यद्दुराराध्यम यच्च दूरे अवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपश्चैवाति वृत्ति प्रभाव। तब से सब कुछ संभव होता है। देवताओं को मालूम है, देवताओं सब जानते हो, थोड़ा स्वार्थ होता ही है। रामचरितमानस में भी आता है ना, ऊंच ही वास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। हे देवताओं, आपका स्थान तो ऊंचा है, सरस्वती कहती है, लेकिन आपकी सोच बहुत नीची है। उनका स्वार्थ बना था, उन्होंने उसको वापस पृथ्वी पर विश्वामित्र ने अपने तपोबल से वापस भेजा।
और उनकी लड़ाई में वह उसको ऊपर ही रह गया, न स्वर्ग में गया न पृथ्वी पर, और उसका नाम पड़ा सत्यव्रत का त्रिशंकु। आज भी वो अंतरिक्ष में रखा हुआ है त्रिशंकु। उस त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस राजा के बारे में विश्वामित्र ही गुरु थे। अब गुरु बहुत परेशान कि इतना सत्यव्रत का पुत्र क्या पिता के पद चिन्हों पे है कि नहीं, थोड़ा बजाना पड़ता। राजा हरिश्चंद्र, ये सब अयोध्या के राजा थे। ये वंशानुचरितम, ये जितने भी राजे भगवान श्री राम के पहले उनके पूर्वज थे। युवराश्व मानदाता, इसके बाद ये क्रम है सत्यव्रत, और सत्यव्रत के बाद राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती, पुत्र रोहित था। विश्वामित्र ने कहा कि थोड़ा चेक तो करना पड़ता, सत्यव्रत की तरह है कि नहीं है। एक बार राजा को स्वप्न आया कि मैंने पूरा राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया। सत्यवादी थे, दूसरा होता तो स्वप्न की बात कोई बताता कभी। और मैंने सब कुछ छोड़ करके मैं पत्नी और अपने पुत्र रोहित के साथ में निकल गया हूं, ऐसा स्वप्न देखा। और सुबह उठते ही विश्वामित्र दरवाजे पे आ गए, ब्राह्मण राम मेरा राज्य का है। विश्वामित्र की माया थी, तो उसने उन्हीं कपड़ों में अपने पुत्र पत्नी के साथ में वो निकल गया। सब कुछ छोड़ करके काशी में गए, और काशी में जा करके वहां पर उन्होंने कहा नौकरी की दशाश्वमेध घाट पर, मणिकर्णिका घाट है ना, यत्रास्ते मणिकर्णिका मनसर स्वर दीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारकमक्षरम तनुव्रजे शंभु स्वयं इच्छति तस्मिन् अद्भुत नामनि स्मरणिको निर्वाण मार्गे स्थिते मूढ़ो नेत्र मरीचिका सुपश्रुत प्रत्याशया धावति। ये मणिकर्णिका घाट जो गंगा जी स्वयं वहां विराजमान है, और सबका उद्धार कर लिए से हम कितना पाप कर रहे हैं, हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोचा सब कुछ चला गया है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है। धर्मम भजस्व सततम। राजा हरिश्चंद्र ने सोच लिया, ये कहानी सब जानते हैं, हमारी माताएं तो उसका बहुत भजन भी करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्रम में आई तो हमको क्रम नहीं पता। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मम जाया सुतादिशुचि। धर्म के मार्ग पे चलोगो, पत्नी भी चली जाएगी, पुत्र भी चला जाए, फिर भी धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्मम भजस्व, अगर सही धर्म का मार्ग है तो कठिनाइयां आनी है, परीक्षा तो होगी। सोना है कि पीतल है, उसकी परीक्षा तो होती है। और सोनी क्या करते हैं, तेजाब में डालते हैं, परीक्षा करते हैं ना। और पीतल हो तो काला हो जाएगा, तो सोना हो तो चमकेगा, है धातु। और हरिश्चंद्र निकले वहां, धर्मम भजस्व सततम। सतत तो ऐसा नहीं कि कथा में बैठ के या कि मंदिर में गए तब तक धर्म रहे, घर पे जाकर के या कहीं ऐसा नहीं, सततम, सतत रहना चाहिए। भगवान 24 घंटा हमारी निगरानी रहे, वो देख रहा हमको। हम 10 मिनट देकर के नहीं कहो बस मैंने भगवान को देख लिया, नहीं। भगवान को तुम्हारा वो सीसीटीवी कैमरा पूरा। कल बताया था चित्र गुप्त, यमराज के पास कौन है, चित्र। मन में जो चित्र विचित्र विचार कर रहे हैं वो गुप्त रूप से जान लेता है, वह चित्रगुप्त है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मम। और क्या आगे, जाया सुतादिशुचि। स्वयं की जाया यानी पत्नी और सुत पुत्र का उनका वियोग होता है। काम तृष्णा और काम और तृष्णा को छोड़ दिया, सब छोड़ना पड़ता है।
अन्यस्य, और उसके बाद आगे की यात्रा फिर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा, दूसरे के गुण देखना, अवगुण नहीं देखना। क्योंकि हम जैसा देखेंगे हमारे चित्त में वो आके बस जाता है। प्रभु मेरे अवगुण चिंतन दो, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। एक तो हमें सेवा करनी है, बने तब तक समाज में रहे, कहीं भी रहे, और सेवा कथा, और जहाँ भी कथा हो हमें श्रवण करनी चाहिए। यहाँ कथा श्रवण के लिए आए हमारे धीरज जी बाबू, आपका स्वागत है। सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, सतत कहने का मतलब सतत स्मरण करना है। वहां पर जाकर के क्या स्थिति बनती है? राजा हरिश्चंद्र, श्मशान में उसको नौकरी दी जाती है। श्मशान में चांडाल का काम करना पड़ा। उनकी पत्नी जो एक दिन पटरानी, जो अयोध्या की, वो दूसरे के घर में बर्तन मांज रही है। बर्तन मांज रही है। परिस्थितियां विपरीत आई, सबको स्वीकार करना है। जीवन में कब क्या परिस्थितियां आई, क्योंकि जीवन में जब सत्संग उतर जाता है जीवन में, तब उनको स्वीकार कर सकते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में महल में रह करके भी कभी सत्संग को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र नित्य आकर के कथा करते थे, और कथा में यही बताया था। और सत्संग कब मिलता जीवन में? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमतांतकारं नाशं विधेयहि तथा उदयते विवेकः। सत्संग कब मिलता है? भाग्योदयेन, हमारे भाग्य का जब उदय हो जाता है। और कब का? जन्म जन्मांतर का, एक जन्म का नहीं। भाग्योदयेन, बहुजन्म, बहुत से जन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते। और सत्संग कब प्राप्त होता है? जब पुण्य का उदय और हमारे पितरों का आशीर्वाद आवश्यक है। ध्यान रखना, देवताओं से ज्यादा शक्ति पितरों में है, क्योंकि देवलोक से ऊपर पितृलोक है। ये हमारे पितृलोक है। विद्युत भागे, विद्युत भागे, विद्यु यानी चंद्रमा, चंद्रलोक के ऊपर है पितरो वसंती, विद्युत भागे पितरो वसंती। पितृ वहां रहते हैं। इसलिए देवताओं का अपराध हो जाए तो हमारे पितृ बता सकते हैं, लेकिन पितृ का जो अपराध किया, तो श्राद्ध जो नहीं कर रहे हैं, श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। तो श्रद्धा से किया था। नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के पास खुद के खाना नहीं हो, नहीं खा पाए मान लो, तो उसकी सुविधा दी है। अगर श्राद्ध पक्ष आ गया और घर में कुछ नहीं है, तो घर के आंगन में खड़े रह करके दोनों हाथ उठा करके कह दे व्यक्ति, अगर पितृ ऐसा कुछ हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, अगर भक्ति पूर्वक नमे स्थितित्तम दोनों हाथ उठा के कह दे मानो कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो सामर्थ्य होता है। नमे स्थितित्तम न धनम न नान्यम शाक्तोपयोग्यम स्वपित्रम न तोस्मि तृप्यम तु मया पितरो मयेते। हे पितृ, आप तृप्त हो जाना। प्रतो भुजो वर्तमनि मान तस्य, दोनों हाथ हवा में, दोनों हाथ उठा करके हम कह दें, नहीं है तो हो न कह दे तो क्या होता है? उल्टा होता है वो भी चला जाता है वो भी शास्त्र। क्योंकि इनका ये शरीर किसका है? हमारे पितरों ने दिया है, पितृ कृपा है सबसे बड़ी। और इसके लिए ये श्राद्ध, लेकिन श्राद्ध में कितने लोगों को भोजन कराना, कितने ब्राह्मणों को?
ये भी बहुत शास्त्र कितने गो देवे पितृ कार्ये वा, ये भागवत में दिया है तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में आता है ये दो बोले दो देवे देव कार्य या पितृ कार्य में दो देवे पितृ कार्ये वा त्रिन एकैकम उभयत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यात्म संशय। कम से कम दो तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन और कम से कम एक, या तो एक ब्राह्मण को भोजन कराओ, दो को करवाओ या तीन को करवाओ, लेकिन भोज ये सुसमृद्धोऽपि, इतना भी धन हो 3 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना। तो नारद जी को राजा प्राचीन परी ने पूछ लिया, ये प्रश्न किया कि अधिक से अधिकम करो। हाँ बेटा इसीलिए उत्तर दिया मैंने तेरे को। ये अब आगे कलयुग आने वाला है, क्या आने वाला है? ये सब शास्त्र ये कलयुग, ये भागवत है ना हमारे कलयुग के लिए दिया, कलयुग की व्यवस्था। तो बेटा इसलिए ये कलयुग आने वाला है और शुद्धि रहने वाली, घी में शुद्धि है, कहाँ शुद्धि बताओ? तेल में है। तो देखो श्राद्ध करोगे घर का घी निकाल करके, हमारे आड्डा समाज में तो खुद का घर का ही घी और घर का ही दूध होता है, और वो जो घी और दूध होता है तो वो शुद्ध कितना रहेगा? 1 किलो कितने ब्राह्मणों को? अगर शुद्धता रहेगी 2 या 3 ब्राह्मण हो तो शुद्ध की यूज करेगा व्यक्ति अपने घर का, नहीं ज्यादा हो तो फिर क्या आएगा? डिब्बे का। डिब्बा का मतलब समझ गया? कोई यज्ञ, किसी यज्ञ को, कोई यज्ञ जब हमें पूर्ण करना, ये यज्ञ फल ही नहीं दे रहे, कलयुग इसका कारण बताया है। सबसे पहले क्या कारण है? सबसे पहले देह शुद्धि। सबसे पहले हमारे देह जो है वो पवित्र होने चाहिए, मन वचन और जो यज्ञ में बैठ रहा है जो व्यक्ति, उसकी देह शुद्धि आवश्यक है। इसके लिए देह शुद्धि कैसे करेंगे? गौमूत्र और गोबर, पंचगव्य से उसको स्नान करवाया जाता है। अब तो क्या करते हैं पंडित जी को, वो तो ये आप बड़े अधिकारी बैठते हैं, हम कैसे उनको तो ये यूं करके यूं कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसको बाकायदा ब्राह्मण अभिषेक करवाता है, सब वस्त्र, केवल एक लंगोटी रहती है और पूरा स्नान करवाया जाता है। सबसे पहले देह शुद्धि की जाती है, इसके बाद काल शुद्धि, मूर्त देखते हैं तो काल में शुद्धि आवश्यक है। तीसरा देश शुद्धि। देश का जगह होता है समय, जगह, देश का अर्थ जगह, जगह पवित्र होनी चाहिए। गोबर और गौमूत्र से उस भूमि को लेपना चाहिए। तो देश शुद्धि, काल शुद्धि और देश शुद्धि। इस चौथी शुद्धि आवश्यक है, मंत्र शुद्धि। मंत्र जो होते हैं अर्ध मात्रा लाघवेन, आदि मात्रा का भी अगर हुआ तो क्या हो गया? स्रष्टा ने क्या किया? इंद्र को मारने के लिए पुत्र पैदा किया, तो उदात्त अनुदात्त, अनुदात्त को उदात्त बोल दिया, ये व्याकरण का क्रम नहीं था, और उदात्त को अनुदात्त बोल दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उसको उदात्त कर दिया, उससे क्या हुआ? उल्टा फल मिला। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र जिसका शत्रु है, इंद्र किसका शत्रु था? सृष्टा का, वो मरे, उल्टा वही मारा गया। वही श्रुतसेन था, एक श्रुतसेन करके महाभारत में था, उसको भगवान शिव ने गदा दी थी, ये तेरी अमोघ गदा, ये जो जिसको मारेगा वो मर जाएगा। लेकिन अकारण नहीं, उस सामने वाला गलती में है और गलती की तो तू, अगर उसने गलती नहीं की है और तू मारेगा तो ये तेरी मृत्यु का श्रुतसेन, उसका उल्टा फल भी मिलता है ना। अब महाभारत युद्ध में वो तो कौरव पक्ष था शुद्ध से, और भगवान कृष्ण ने कुछ हंसी आ गई, भगवान तो कहते मुस्कुराते थे, उसको लगा मेरी हंसी उड़ा रहे, प्रकुरुप था, तो उसने क्रोध ना करके वो गदा भगवान कृष्ण पे फेंक दी, महादेव ने थी। लेकिन भगवान कृष्ण तो उनको तो पता ही नहीं था उसके बारे में, वो तो अन्य बात पे हंसी थी उनको।
वो गदा उल्टी जाके उसका ही वध हो गया। कहने का मतलब ये मंत्रों में शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन उसका प्रभाव खत्म होना उसका कारण है मंत्रों की शुद्ध उच्चारण। मंत्र शक्ति वही है, वही मंत्र है, मंत्र शक्ति। भगवान राम ने यज्ञ, रावण ने यज्ञ किया था, भगवान राम का रावण का युद्ध हुआ उस मंत्र में। सब ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे वहां। रावण जीत जाए करके मंत्र में आहुति। जैसे ही हनुमान जी पहुंच गए वहां पर, जहाँ व्याकरण का ज्ञान था, हनुमान जी व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान सूर्य उनके गुरु थे, वहां से व्याकरण सीखा था। और उन्होंने जाकर की सेवा की। ब्राह्मण घी मांगते, तुरंत शुद्ध की, वायुपुत्र थे, तुरंत यज्ञ की संविदा थी, तो सेवा से प्रसन्न हो गए। फिर उसको यज्ञ कुंड में आहुति देने के लिए बिठाया। तो आहुति में हनुमान जी ने क्या किया, व्याकरण का ज्ञान था। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। यह मंत्र था। तो जय भूतार्थहारिणी का कर दे, कर दे, हक का भूत अर्थ का, ये यज्ञ करने वाला उसके दुख का कारण बने और रावण मारा गया। ये मंत्र जो होते हैं, ये इसलिए बताया 7 प्रकार की शुद्धि आवश्यक है हमारे जीवन में। 5वीं द्रव्य शुद्धि। द्रव्य यानी माता की। अब आप सोच लो 1000 लोगों को भोजन करवाओगे तो वो ठेके पे दे दोगे। पहले हमारे यहाँ भोजन होता क्या, तो ये तो हमारे बेटी बहुत शुद्ध किया देखते थे, तब जाकर के वो, नहीं तो बनाए हुई तो नहीं था कोई। आपके तो है ही, लेकिन हमारा भी था ही। तो द्रव्य शुद्धि आवश्यक है। शुद्धि ये सफलता नहीं, लोग हमें इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, इतने कारण क्या है? इसलिए मना किया इंद्रिय शुद्धि। इंद्रिय शुद्धि आवश्यक है। हमारी आंख पवित्र, यज्ञ में बैठे तो सिया राम में सबक गजानी, हम सबको प्रणाम करें कि आप सब माताएं और हमारे बहनें हैं। इस प्रकार की इंद्रिय शुद्धि जब तक नहीं आएगी। रावण ने यज्ञ किया, इंद्रिय शुद्धि नहीं थी, वो भी कारण था एक यज्ञ असफल होने का। इंद्रिया शुद्ध होनी आवश्यक है। और 7वीं शुद्धि है, खास है विचार शुद्धि। कोई यज्ञ तब सफल होगा जब हमारे विचारों में पवित्रता होगी। ये विचार पवित्र नहीं होंगे, आप समझ लो। और इसके बाद में राजा हरिश्चंद्र जो उस दशाश्वमेध घाट पर, उनकी पत्नी तारामती जो रानी थी, लेकिन वहां काशी में बर्तन मांगे और उसके पुत्र एक जन को मिलता भोजन देते, एक को काम तू कर दे कि तुझे मिलेगा, तेरे पुत्र को नहीं। तो वो पुत्र को, माँ तो माँ होती है, माँ से माँ क्या करती, पुत्र को खिलाती, वो स्वयं भूखी रहती थी। देखो जब जीवन में समस्या आती तो कैसे आती है? ये बुद्ध ने कहा दुखालय है, इसमें जितना भी सत्संग हो, सत्संग में ही आनंद है। फिर तो क्या हुआ, हरिश्चंद्र वहां काशी में श्मशान दशाश्वमेध घाट पर जो भी मुर्दा आए उसका कफन लेना, उसको कफन और वहां पर उसके पुत्र को सांप ने काट लिया। एक पुत्र को मां रोती रोती कैसी स्थिति रही होगी कि पुत्र का शव लेकर के तारामती पहुंचती श्मशान पे, रात का समय है और अग्नि, और उसने अग्नि जब शव जल रहा था पहले से, उसके प्रकाश में पहचान लिया ये तो स्वयं मेरे, और वो रो करके उसने शव को रख दिया। उस चिता की आग से पत्नी को पहचाना, पुत्र को पहचान लिया, लेकिन कहा मुझे बात चाहिए, कफन चाहिए उसके। जब तक ये नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार। क्या किया उसने, आधा भाग पहना हुआ था, आधा फाड़ करके उस पुत्र पे जैसे ही किया, और वहां पर तो देखो विश्वामित्र वहां पर सत्य की परीक्षा होती है, ध्यान रखना। और सभी देवता वहां हुए, फूलों की वर्षा हुई। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखना,
जब भी संकट आता है, कल भी बताया था, जब भी जीवन में देखो संकट राजा महाराजा के सब क्या आता है, ऐसा नहीं है कोई। बड़े व्यक्ति को बड़े आते हैं, छोटे को छोटा आता है। और संकट आए तब एक मंत्र मैंने कल भी कहा था, वो मंत्र याद रखना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो प्रच्छामि, मैं भगवान से प्रश्न ये, प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वं प्रपन्न। मैं आपकी शरण में हूँ। इस मंत्र का जप करते करते रात को सो जाओगे, 6 महीने तक जप करोगे, किसी को तो 6 दिन में सिद्धि मिल जाती है, आप तो 6 दिन में, किसी को इन 6 महीने में तो भगवान स्वयं स्वप्न में दर्शन देते हैं। ये साक्षात बात, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, इसके बाद हरिश्चंद्र की बाद उसका पुत्र रोहित, रोहित के बाद बाहुक आए। बाहुक जो थे वो उनका राज्य चला गया, तो वो वन में गए, वन में जाके बाहुक की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी, उनको गर्भ था, तो उनकी सौतें जो थी, दूसरी 3 पत्नियां और थी बाहुक के, उन्होंने उनको जहर दिया, जहर दे दिया, गर्भ था और जहर दे दिया। लेकिन औरव जो था, औरव, वहां पर औरव नाम का एक ब्राह्मण था, उसने न जाने क्या कृपा की, उस ब्राह्मण ने कुछ ऐसा किया कि वो गर्भ वहीं रह गया, मरा नहीं, और उसका फिर जन्म हुआ सगर। घर का अर्थ क्या होता है? जहर। जहर सहित उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा सगर। सगर ने बहुत तप किया। तो भगवान राम के पूर्वज कितने श्रेष्ठ थे, क्यों भगवान नहीं आएंगे, कितना तप किया होगा। सगर ने दिग्विजय की, अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को तर्पण तृप्त कर दिया। ब्राह्मणस्य मुखम क्षेत्रम निरूपम अकंटकम वाप ये सर्व बीजानि सा कृषि सर्व कालिका। ब्राह्मण का जो मुख होता है निरूपम अकंटकम, और वहां उसको जो उपदेश करता है निरूपम, जिसकी कोई उपमा नहीं बताई, शास्त्रों ने कहा इसकी कोई उपमा नहीं है। वाप ये सर्व बीजानि, और वो बीजारोपण करता है भक्ति का, लोगों में ज्ञान का उपदेश करके, वही कृषि सर्व कालिका, सब प्रकार के ये वो उपयोगी है। और सगर जो थे उनके 7000 पुत्र हुए। उन्होंने यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को छोड़ दिया, तो उस घोड़े को इंद्र को डर होता है, हमेशा इंद्र को डर रहा कि मेरा कहीं पद नहीं चला जाए, तो उसने उस घोड़े को चुरा लिया और उसको कहते हैं पाखंड। पाखंड कर्म कब आया? पाखंड का मतलब पाप का खंड, उसे पाखंड किया और जा करके भगवान कपिल गंगा सागर जा करके इस घोड़े को उनका आश्रम में। अब वो तो कपिल तो वो तो सांख्य के, उनको क्या मतलब, किसी ने मान लो घोड़ा बांध दिया, बांध दिया आश्रम में, और कोई मान भाई आश्रम तो कोई क्या है। और उनके सगर के पुत्र उसको पूरी भूमि को खोद डाला और सगर से बना सागर। सागर जो बना ना गंगा सागर, वो सगर के पुत्र ने खोद डाला। इसका समुद्र को क्या कहते हैं? सागर। ये सागर के पुत्र थे, पूरी खोद डाला। और खोदते खोदते घोड़े को वहां कपिल का आश्रम, जो कपिल, उन्होंने कहा कि इसी ने उनको अपशब्द कहने लगे। और कपिल जी तो ज्ञान के क्रोधाग्नि से उनके 7000 पुत्र भस्म हो गए, राख बन गई उनकी पूरी। और उसके बाद में वहां पर तो हाहाकार हो गया। इसके बाद में असमंजस आया, असमंजस। 7000 पुत्र किनके बन गए? सगर के, सगर के इसमें इसके फिर इसका भाई था असमंजस। सगर का एक भाई था असमंजस। असमंजस ने फिर बहुत तप किया और उसने
ब्राह्मणों को पूछा कि अब कोई ऐसा है, कोई ऐसा कारण? तो उन्होंने कहा कि अगर गंगा जी अगर पृथ्वी पर आ जाए और उनके जल का स्पर्श हो तो उनकी सदगति हो सकती है। क्योंकि गंगा जी कहाँ थी? स्वर्ग में थी। वहां पर थी ना, राम पादाम भुजांगुष्ठ नखस्त्रोतो विनिर्गताम विष्णु विवर्त्याम भक्त्या शीर्षा आदशम ध्रुव। क्योंकि भगवान ने जब विराट स्वरूप लिया था, वामन ने बताई थी कथा, भगवान का बायां पैर जब स्वर्ग में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जो गंगा जी थी उससे भगवान के चरण धोए और वहां से वो स्वर्ग पथ गामिनी और विष्णुपदी और एक नाम है जाह्नवी, ये गंगा जी के नाम है। गंगा है तो इसके बाद में असमंजस ने तप किया लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सका। उसके बाद में अंशुमान ने तप किया तो ब्राह्मणों ने कहा आपका यज्ञ अधूरा रह गया है, जो घोड़ा छोड़ा है वो अभी तक मिला नहीं है। आप वो घोड़ा कपिल तीर्थ में जाओ गंगा सागर और वहां पर वो घोड़ा लाओ और घोड़े का अभिषेक किया जाएगा। जब तक घोड़ा वापस नहीं आएगा यज्ञ का अधूरा यज्ञ होता है तब तक कोई सिद्धि नहीं होती। उन्होंने जा करके अंशुमान ने अपने वचनों से, क्योंकि उत्तम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजे नीचम अल्प प्रदानेन समशक्ति पराक्रमे, ये नीति बताइए। उत्तम व्यक्ति वो है केवल प्रणाम करने पर खुश हो जाता है, उत्तम प्रणिपातेन। और शूरवीर जो होता है ना, शूरम भेदेन योजे, शूरवीर को भेद बुद्धि लगा करके उसको हराना पड़ता, नहीं तो वो हारता शूरवीर है वो। नीचम अल्प, और नीच व्यक्ति का है तो थोड़ा दे दो तो खुश हो जाएगा। और समशक्ति बराबर का हो तो फिर लड़ाई। ये चार नीतियां बताई, साम दाम दंड। तो ब्रह्मदेव खुश हो गए कि ये बात है, घोड़ा मेरे को क्या करना है वैसे भी, लेकिन एक ब्राह्मण का अपराध किया और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन तेरे वचनों से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, क्या तेरा कल्याण होगा। और वो घोड़ा दे दिया और उनका आशीर्वाद दिया। कवच अभेद विप्रपद पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। भगवान राम ने कहा है कि अगर विजय को प्राप्त करना है तो कवच अभेद विप्रपद पूजा। मैंने पूजन किया, मधुपर्क से स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मण को लेके गए थे वो, और उन्होंने फिर घोड़े को उन्होंने घर को पुष्पमाला पहना करके तिलक करके कहा जा बेटा तेरा कल्याण। अंशुमान ने भी वहां बहुत तप किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। अंशुमान के बाद में आए दिलीप, दिलीप उनके वंश में थे भगवान के। दिलीप ने उसके कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान। फिर उनको विश्वामित्र ने कहा कामधेनु की पुत्री नंदिनी तू जा उसको चरा। ये गाय दे दी, और देख इस गाय को पालता नहीं है, ये पशु नहीं है, जिसको पाश से बांध दे वो पशु कहलाता है। हम क्या करते हैं, गौ सेवा करते रहे, उसको पहले कभी गायों को बांधा नहीं जाता, वैसे ही रहती थी, लेकिन गायों को भी बांध दिया। गाय को बांधना नहीं है राजन, और ये गाय जहां खड़ी रहे वहां पर खड़ा रहना है। जहां चले पीछे पीछे दोनों को, इंदुमती और दिलीप दोनों उसके पीछे 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 पीछे। और जब एक बार उस वन में एक शेर ने उस नंदिनी पर हमला कर दिया, तब बीच में आ गए राजा दिलीप, मैं क्षत्रिय हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा भोजन है। शेर ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। कहा कि आपको भूख लगी है, मैं तैयार हूँ। ये शरणागत, ये मेरे अभी मैं गाय मेरी शरण है, लेकिन आप कृपा करके तो शेर। और फिर उसने कहा ठीक है। जब जैसे राजा दिलीप झुका
और ऊपर देखो महादेव महादेव साक्षात से। बेटा मैं तेरे को प्रसन्न हो गया हूँ, विद्या तीर्थम महेश्वरम। और महादेव ने उसने कहा बेटा क्या चाहिए? कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन मुझे कैसा पुत्र चाहिए? जननी जन तो भक्त जन का दाता का शूर, नहीं तो रे जेवाजनी मती घुमाओ। मुझे ऐसा पुत्र दो। कोर्थेन चातेन पुत्रेण यो न विद्वान न धार्मिक न शोभते सभा मध्ये हंस मध्य बको यथा। उसको आशीर्वाद देखो, आशीर्वाद महादेव का लिया। क्यों? गंगा जी को पृथ्वी पर लाना था और महादेव की कृपा नहीं हो। जलधार प्रियो शिव, शिव जी को क्या प्रिय? नमस्कार प्रियो भानु। और वर्तमान में कह रहा हूं, ये 4 युग है ना। कितने युग है? 4। तो प्रत्येक युग के प्रधान देवता होते हैं। तो ब्रह्मा कृत युगे देवा, सतयुग, कृतयुग का तो सतयुग होता है। सतयुग के प्रधान देवता थे कौन? ब्रह्मा जी, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया था। जब भगवान श्री हरि के नाभि से जब कमल कोश प्रकट हुआ, वहां से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ और उन्होंने उपदेश किसका दिया? चतुश्लोकी अहमेवा समेवाग्रे। ये चतुश्लोकी भागवत सुनने से पूरी भागवत का पुण्य मिलता। पूरी मूल भागवत में कितने 4 श्लोक हैं? 18,000 तो वेद व्यास जी ने विस्तार किया है। इसलिए अगर 4 श्लोक सुन लेंगे, और जब सोमवार भी है महादेव का और गंगा जी को ये बड़े भाव से सुनेंगे, ठीक है? चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नाम यत् यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति स्वस्म्यहम् रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा कस्मै येन विभाषितोऽयमतुरो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा गोविन्दाय तदात्मनाय भगवत्त्राताय कारुण्यतम् तं शुद्धं विमलं अशोकममृतं सत्यं परं धीमहि पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये सत्रे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमं महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पूरी भागवत का पुण्य मिल गया और हमारे पितरों का तो उद्धार हो गया। ये इसके लिए गंगा जी का प्रभाव कहा है भागवत में। जब से भागवत महापुराण आया है तब से गंगा जी की महिमा कम हो गई, क्योंकि गंगा जी तो हम जाएंगे और स्नान करेंगे तब, लेकिन कथा तो श्रवण मात्र, श्रवण करने से ही, केवल श्रवण करने से, इसलिए कहा। और गरुड़ पुराण के 9वां अध्याय, गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं जो मृत्यु पे, उसका 9वां जो अध्याय है उसका 32वां श्लोक है। उसमें घोषणा की भगवान ने गरुड़ जी को कहा है, हे गरुड़, उसने कहा कि कोई ऐसा मुक्ति का उपाय बता दो। मुक्ति का उपाय कब? कलयुग आ रहा है और संसारिणम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपयामि
परम मुनि ना, हे मुनि हमको बताओ, हे भगवान, ये गुरु जी ने कहा कलयुग आने वाला है, क्योंकि लोगों की उम्र कम होने वाली है। आयुर्वर्ष शतम नराम परिमितो रात्रौ तदर्दकतम तस्यादस्य परस्य चार्दमपरम बाणत्व दत्तत्यो शेषम व्याधि योग दुख सहितम सेवा विदीर्णीयते जीवे वारि तरंग चंचल परे सौख्यम कुतम प्राणिना। हमको ऐसा उपाय बताओ तो कम समय में हम कर सके। तब कहा है कि श्रीमद् भागवत का श्लोकार्धम श्लोक पादम वा योमते भागवत स्मरेत न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोके मह्यते। एक भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक अगर हमारे पितरों के पीछे बोला जाए मृत्यु के बाद में या जब अंत काल में जब आतुर अवस्था होती है तब भागवत का एक श्लोक या आधा भी बोल दिया तो न तस्य पुनरावृत्ति और ब्रह्मलोक में उनको स्थान मिलता है। ऐसा उपाय है हमारा श्रीमद् भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया। गंगा जी उनके पैरों से निकली है और भागवत मुख से निकली है, इसलिए उसको श्रेष्ठ बताया। श्रेष्ठ का कारण भी तो होता है कोई। तो अंशुमान ने भी बहुत तप किया और इसके बाद में भगीरथ आए। भगीरथ आज भी कहते हैं भाई इसने बहुत भगीरथ प्रयास किया था। उसने भगीरथ ने बहुत तप किया। जब तप किया महादेव को, क्योंकि किसको प्रसन्न करना है? विद्या तीर्थम महेश्वरम, महादेव को। तो करते ब्रह्मा कृतयुग के देवता, सतयुग के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। त्रेतायाम भगवान रवि, त्रेता के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? भगवान सूर्य नारायण। तभी तो गोपर्ण जी ने उनको पूछा कि मेरे भाई धुंधुकारी उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा कि भागवत, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यो कृष्ण लोक फलप्रद। श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है और भागवत सप्ताह करने पर कृष्ण लोक को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत का हमें सदा सेवन करना चाहिए। तो त्रेता में भगवान रवि। द्वापर के भगवान कौन है? द्वापरे दैवतम विष्णु। द्वापर युग के भगवान कृष्ण थे। महाभारत का युद्ध याद करो, किसकी कृपा से जीते पांडव? किसकी कृपा हुई थी? द्वापरे दैवतम विष्णु और कलयुग के कलौ देवो महेश्वर। कलयुग के प्रधानमंत्री हैं महादेव। और वो कौन है? शंकर स्वयं केसरी
महादेव है और वो स्वयं हनुमान जी शंकर स्वयं और उनकी पूछ है वो पार्वती है। पार्वती मैं कहा रहूंगी तो पूछ बना दिया। तो हनुमान को चारों युग, फिर हनुमान जी को तो वरदान दिया चारों युग, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर और चारों युग में तुम्हारा प्रभाव रहेगा और अजर अमर किसने दिया? गुण नीति शुद्ध माँ सीता जानकी ने कहा कि बेटा तू अजर अमर रहेगा, ये वरदान दिया। तो ये भक्ति का प्रभाव। फिर उन्होंने तप किया, महादेव प्रसन्न हुए। गंगा जी ने कहा कि मैं आ तो जाऊं पृथ्वी पर, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? यहाँ फिर महादेव ने कहा हे भगीरथ, प्रीति श्रेष्ठम, तेरी प्रीति अंत प्रेम है वो श्रेष्ठ है। प्रीति युक्तम नरम श्रेष्ठम करिष्यामि तव वचो, तेने मेरे से वरदान लिया, मैं वरदान देता हूँ। शीर्षा धारिष्यामि शैलराज सुता अहम। शैलराज सुता कौन? गंगा जी। ये पार्वती है, वो भी उसकी जिन्होंने दो उदाहरण किया भगवान ने यहाँ कि मैं शीर्षा धारिष्यामि, मैं अपने सिर में धारण कर दूंगा। और महादेव ने फिर गंगा जी वहां से वेग आया, कहां से? ध्रुव, ऊपर स्वर्ग से आए, लेकिन ध्रुव लोक से वो, क्योंकि भगवान की बाएं पैर से निकली तो वाम पादाम भुजांगुष्ठ नखस्रोतो विनिर्गताम विष्णु विभक्ति ताम भक्त्या
शीर्षा अहर्निशम ध्रुव, आज भी स्वर्ग से ध्रुव लोक पर गंगा जी आज भी गिर रही है वहां से। ऐसा नहीं है गंगा की धारा बंद नहीं हुई है, आज भी चालू है स्वर्ग से, आज भी ध्रुव लोक में गिरती है। और ध्रुव लोक से भगवान के जटा महादेव ने धारण किया, और वो तो घूमती रही। महादेव ने जटा अहंकार किया गंगा को, मुझे कौन है पाताल में चले जाऊंगा, ऐसा अहंकार था। और महादेव ने कहा अच्छा तू तेरे को बताता हूँ, तू देव गंगा तुम्हें महादेव हूँ, बताना पड़ता है कभी कभी चमत्कार को नमस्कार है। क्योंकि देवताओं के पास नहीं थी, स्वर्ग में घूमने वाली थी, वो अहंकार आ गया थोड़ा महादेव ने। फिर वो तो अंदर के अंदर घूमती रही जटा में, फिर कहा कि क्या फायदा। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की महादेव से, महादेव ने अपना एक जटा का भाग निकाला और गंगा जी वहां से गिरी और 7 धाराएं में निकली। कितनी 7 धाराएं जैसे गिरी, 7 धाराएं, 3 धाराएं गई पूर्व में गई, 3 पश्चिम में गई। पश्चिम में गई सीता, सिंधु, सुचक्ष, सिंधु नदी जो कहते हैं वो गंगा जी का रूप है। तो सीता, सिंधु, सुचक्ष, ये 3 गई पश्चिम में। और आह्लादिनी, नलिनी और पावनी, ये 3 धाराएं गई पूर्व दिशा में गई, आह्लादिनी, नलिनी, पावनी। और 7वीं धारा भगीरथ ने के पीछे पीछे गई, उसका नाम क्या हुआ, भागीरथी। बोलो गंगे माता की जय। गंगा जी का प्राकट्य हुआ सब, ये भगीरथ गंगा। और वो गंगा उसने जैसे भगीरथ चलते ऐसे चली, कितनी मर्यादा में आती। देखो एक बार अहंकार आ गया, फिर महादेव ने कहा ऐसे अहंकार पृथ्वी पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या मैंने तेरे को यहाँ धारण कर लिया है। भगवान शिव ने 2 धारण किए, क्या, एक तो कथा गंगा, कथा गंगा, और एक भगीरथी गंगा। वही महादेव ने सबसे पहले भागवत के प्रवक्ता महादेव, रामायण रचि महेश निज रामायण के प्रवक्ता कौन थे। 1 करोड़ श्लोक में कितने, 1 करोड़ श्लोक की रामायण लिखी थी महादेव ने। ये सुनाते, अब 1 करोड़ श्लोक उन्होंने रचना की, सुनाते। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब वहां पर तो क्या हुआ कि देवता ने, असुर ने, मनुष्य ये महादेव के पास पहुंच गए। ये महादेव के पास अमृत है, कथा हुई थी लेने के लिए। महादेव ने कहा ठीक है, अब तीनों को बंटवारा करता बराबर। तो 33,33,999 3 बाकी 1 करोड़ की सब कर दिए। लास्ट में 1 श्लोक रहा, फिर 1 करोड़ का जैसे कि 10 में मतलब समझ लो 10 का गुणा, तो 3 बाकी 9 तो 1 रहता है, तो करोड़ में ऐसे 3 बाकी लास्ट में 1 रहा। अब अनुष्टुप छंद में लिखा श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो उसमें क्या 32 अक्षर होते हैं। एक अनुष्टुप छंद में क्या होता है 32, तो 32 में तो फिर काम है हमको दे दो, तो 10 फिर दे दिए। कितने दिए, तो कितने रहे 2। लेकिन ये 2 में नहीं दूंगा, वो था रा और मंत्र महामणि जपत महेशु। तभी तो पार्वती ने पूछा क्या सतत किसका जप करते हैं, मेरे से बात नहीं करते। आपने असुर को बांट दिया, कथा बंद हो गई और सतत आप मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैं मंत्र महामणि जपत महेशु, मैं मंत्र महामणि का जप करता हूं मैं। तो कहा देव ये आपने मंत्र कहां से लिया। तो कहा हे देवी सानंद आनंद वने वसंतम आनंद कंद मत पाप गंधम वाराणसी नाथ अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। मैं विश्वनाथ काशी में रहता था, मैं पहले जब काशी में रह रहा था मैं, तो वहां से एक मुर्दा लेके जा रहे थे, शव लेकर के। सब लोग बोल रहे थे क्या, राम नाम राम नाम। मैं भागा ये बोल क्या रहे, लेकिन वो तो आगे निकल गए थे, राम नाम सबसे बोले आगे निकल गए। मैं चौराहे पे खड़ा रहा, जब वो वापस आए तो किसी के मुख में राम नाम, सब अपनी इतनी बातें कर रहे सब राम को भूल गए और माया में आ गए। महादेव बोले कि उस शव में कोई शक्ति थी कि वो लोग बोले थे, तो एक श्मशान
श्मशान में क्या था? चिता भस्म, चिता भस्म तो उन्होंने क्या किया? राख का रा, मसान का राम, रा, श्मशानेश्वा क्रीड़ा। फिर श्मशान में के अंतिम सत्य तो यही है, यही पर आना है मुझे। हे देवी, मुझे उस शब्द से राम नाम की दीक्षा मिली मुझे, और मैंने 1 करोड़ फिर श्लोक बना दिए, 2 शब्द से। भागवत में 4 श्लोक है, उसके 18,000 बनाए गए ने, और भगवान ने क्या राम शब्द पे 1 करोड़ श्लोक लिख डाले, और 1 करोड़ में 32 का अपना करना, 32 करोड़ शब्द थे उसमें, उनके रामायण लिखे हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, कलयुग में समय लोगों के पास नहीं रहने वाला उम्र कम है, तो कोई छोटा उपाय बताओ कि जो विष्णु सहस्त्र का शॉर्ट रूप बता दो। तो उन्होंने कहा, हे देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे सहस्त्र नाम राम नाम। हे देवी, ये राम राम 3 बार अगर कलयुग में बोल देगा, कितने बार? तो उसको 1000 विष्णु सहस्त्र के नाम है, उसके बारे में पुण्य मिलेगा। अभी समझ में नहीं आया, महादेव झूठ नहीं बोलते हैं, तो भाव में आके आप तो समझ जाओगे हाँ भाई पंडित जी का सही है, लेकिन ऐसा नहीं। तुलसीदास जी ने इसकी घोषणा की है, प्रत्येक शब्द का एक मान, माना कि x का मान 5। तो वैदिक गणित में कर्तव्य आदि विधि है, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे सगुन। अब अपन जितनी मेहनत करते हैं वो शून्य है, और राम नाम की कृपा हो तब 1 आ गया, तो वो 1 है वो 10 गुना फल देता। तो राम नाम गुणात्मक फल देता। तो राम राम 3 बार काव्य लिखो, राम राम। कर्तव्य आदि विधि में र का मान 2 है, म का मान 5 है। जब जष्टक या र ल व उसका 2 है, र का मान 2 है, म का मान 5 है। कादी में ऐसा पूरे वैदिक गणित है पूरी, वो विस्तार नहीं करूंगा मैं। तो कागज में राम राम 3 बार लिख दिया। अब 2 × 5 कितने हुए? 10 इंटू फिर 2 को रह गया, र का मान 2 है, कितने हुए? 20। 20 इंटू फिर 5 करो, 100 इंटू फिर 2, 200 इंटू 5। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम, ये सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि विद्या तीर्थम महेश्वर, अगर महादेव कोई कहे यदि 3 बार भाव में आके स्वीकार नहीं, लेकिन इसके साथ में ये शास्त्र का प्रमाण देना पड़ता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यवसितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कर्म यादसि। हे देवी, मैं राम नाम सतत जप करता हूँ, और मैं गुरु मंत्र किसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन हे देवी आपका भी हक है, क्योंकि अर्धांगिनी है। मैं कभी कहता हूँ, ये लोग साथ में बोलते हैं, तो उसका कारण है कि वो रिचार्ज होता रहता है घर में। मैं बोलता रहता हूँ, क्या कारण क्या है? 2 टाइम रोटी तो मिल जाती है, उसके बाद इच्छा है क्या है? तो वचन करते करके भगवान का नाम लेना, यही है। और इसके बाद गंगा जी, जहाँ भगीरथ, जहाँ सागर के उनके चाचा थे, उनके जहाँ भी खड़े थे वहाँ पर वो जाते जाते गंगा जी, और सभी 60,000 जो पुत्र हैं उनको सदगति हो गई। उसके बाद में गंगा जी वहाँ गंगा सागर में सारे तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ बार बार ये कहा गया। क्यों? कि मैं साक्षात गंगा जी ने इन सब का उद्धार किया था और पृथ्वी पर भगीरथ लाए थे, इसलिए उसका बहुत महत्व बताया। और ये भगीरथ जो थे वो बहुत तप करके हो गए। उसके बाद उनके हुए खटवान गए। खटवान तो देवताओं को युद्ध में, देवता जो थे उनको युद्ध में जाते थे, वो सेनापति बन करके। और एक बार युद्ध करते करते उन्होंने कहा तो मेरी उम्र की घड़ी कितनी शेष है? तो क्या अब 1 घड़ी शेष है। तो 1 घड़ी पृथ्वी मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने अपने देव को छोड़ा और वो विष्णु पद को प्राप्त हो गए। और ये खटवांग जो थे बहुत उन्होंने भी तप किया, और खटवांग के पुत्र हुए रघु।
जब ये भगवान राम, अब राम कथा चलोगे, राम कथा आज नहीं हो सकती, क्योंकि पहले राम के पहले उनके पूर्वजों की कथा होती है। भगवान के बाद आए रघु आए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो ये इक्ष्वाकु वंश का है ये, लेकिन रघु ने इतना तप किया कि फिर ये रघुकुल हो गया, इक्ष्वाकु हो गया। ये तो वैसे तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो कृतम लोके गुणवान तच्च वीर्यवान संयुगे जात रोषस्य कस्य देवाश्च विद्यति। ये तो वाल्मीकि रामायण है, ये इक्ष्वाकु वंश है। लेकिन रघु ने तप किया, तब नाम चल गया रघु। और रघु के बाद में भाई जब पूरी वंशावली पूरी है तो भाई है वंशावली। तब आप लोगों को ये सब आप लोगों की कृपा है कि यहाँ आपने बिठा ही दिया मेरे को, तो क्या करूंगा, बोलना तो पड़ेगा ही। सीधा चुप रहूंगा तो कहेंगे तू चुप, अब रहूं कैसे? माँ गायत्री और सियाराम और गांव के आप सभी लोग मेरे खड़का गांव का आभारी है। वैसे तो भजन और भोजन को छिपाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ढोल लेकर के घर पे ही आ गए। नहीं देखो कदर बोलो लक्ष्मी नारायण। रघु के बाद आ जाए, रघु के बाद बराबर है। और आज ने भी आपको बताया था कि रावण को थोड़ा रावण तब से था, रघु के समय से रावण था, परेशान कर रहा था। एक बार आज को मारने के लिए आया, मार डालो आया। तो वो फिर संध्या का जल छोड़ने के शाम को संध्या करके पूर्व दिशा में जल छोड़ दे। तो ब्राह्मण तो मालूम था कि संध्या का जल तो पश्चिम दिशा में छोड़ा जाता है, और ये पूर्व में क्यों डाला? तो फिर उसने पूछ लिया, रहा नहीं गया उसको, ये आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा, आज ने कहा यहाँ से 20 कोस दूर एक शेर गाय पर हमला करने जा रहा है, मैंने मंत्र से जल फेंक दिया, शेर घायल पड़ा हुआ है, गाय बच गई है। जैसे ही कहा वो डर गया रावण, फिर कभी लौट के नहीं आया, अयोध्या में नहीं आया कभी। फिर तो राम जब गए और शूर्पणखा दंडकारण्य में जब गए और नाक काटी, तब जाकर के फिर जब शूर्पणखा जाती है, कहती है भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब आया। लेकिन वो वहां पर पैर कि इनका इतना तप था उस समय। क्षत्रियस्यापि अजरम दानम अध्ययनम तपः, उसमें क्षत्रिय लोग भी अध्ययन करके शास्त्र का ज्ञान रखते थे। तो ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है, ब्राह्मणों का शास्त्र का ज्ञान हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं तो हमारे पीछे कौन सी संपत्ति छोड़ के गए? शास्त्र, और उसका अध्ययन ब्राह्मणों को करना ही है। उसके बाद में रघु के बाद अज, और अज के बाद में आए दशरथ। अज के दशरथ का मतलब क्या होता है? ये शरीर रथ है और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ये रूप है पूरा। राम को प्राप्त करना है इस शरीर से, तो क्या करना है? इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उन सबको जब तक परमात्मा को समर्पित नहीं करोगे, शरणागति नहीं लोगे इस शरीर रूपी रथ से, तब तक राम आपके घर में, इसलिए उनका नाम पड़ा दशरथ। ये समाधि भाषा। रामायण राम कथा को प्रवचन करने के लिए आपको कह रहा हूं 4 वेद, ठीक है, उपनिषद और वेदांत, उसका पूरा इसमें रहस्य, इसमें रामचरितमानस में नहीं है। ये रहस्य कहाँ पर है? वहां पर एक चौपाई रहस्य है। एक बार वो तुलसीदास जी और तुलसीदास जी एक बार बैठे हुए थे काशी में, किसने पूछ लिया कि आपने सुर सागर लिखा और इन्होंने रामचरितमानस, आपके दोनों से कविता किसकी श्रेष्ठ है? सूरदास जी ने कहा कविता मेरी श्रेष्ठ है। तो रामचरितमानस
रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई मंत्र है। ये सूरदास जी ने कहा था प्रत्येक चौपाई उनका अर्थ भी वहां नहीं, क्योंकि चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस बोधश्य है दे मधुमक्खिया कितनी दूर से लाके पत्तियां फूलों का रामचरितमानस में ये सब समाधि भाषा और ये रूपक अलंकार चलता है इसमें। तो इसके बाद में दशरथ आए। अब हम दशरथ में कल हम अब राम कथा चल होगी, कल मंगलवार भी है। लक्ष्मी नारायण भगवान मंगल 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 भवन मंगल हारी जवानु सुत सरत अधीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी जवानु सुत सरत अधीर बिहारी लक्ष्मी नारायण देव की जय। थोड़ा आवाज करना है। लक्ष्मी नारायण देव की जय। भागवत महापुराण की जय। क्षेत्रपाल भगवान की जय। आज कथा के इस आयोजन में हमारे पड़ोसी गांव सेमलिया घाटा से श्री धीरज लाल जी पाटिल